बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं फायर ब्रिगेड के 20 साल से भी पुराने वाहन। जनता और फायर सर्विस के जवानों की जान के साथ हो रहा है खिलवाड़। आपको बता दें, चंपावत जिले के लोहाघाट के अग्निशमन विभाग में आग बुझाने के लिए रखे गए अग्निशमन वाहन संख्या UA07G5450 और UA07F5204 को 20 साल पूरे होने के बावजूद अग्निशमन विभाग यानी फायर ब्रिगेड के द्वारा सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है, जबकि नए नियमों के मुताबिक 15 साल पुराने वाहनों को सरेंडर कर दिया जाना है। लेकिन फायर विभाग के द्वारा नए नियमों की अनदेखी करके जनता और फायर सर्विस के जवानों को जानबूझकर जोखिम में डाला जा रहा है। ARTO चंपावत सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नई वाहन नीति के तहत 15 साल पुराना वाहन उसके बाद सड़कों पर नहीं चल सकता है। इसके लिए सभी विभागों को, खासकर सरकारी विभागों को 15 साल पुराने वाहनों को जमा करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ARTO ने कहा कि अग्निशमन विभाग के 20 साल पुराने वाहन का इस प्रकार से सड़क पर दौड़ना बेहद गंभीर मामला है। अगर इन दोनों वाहनों से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी, यानी फायर ब्रिगेड की होगी। RTO ने कहा कि इस मामले को लेकर फायर ब्रिगेड विभाग को नोटिस भी भेजा गया है। वहीं SP चंपावत देवेंद्र पिंचा ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है। नए अग्निशमन वाहन क्रय करने की मांग की जा रही है। उधर लोहाघाट के अग्निशमन अधिकारी चंदन राम आर्य ने बताया कि दोनों अग्निशमन वाहनों को लगभग 20 साल हो चुके हैं, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को समय से दे दी गई है। टाइम पूरा होने के कारण वाहनों की फिटनेस और रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रही है। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि इन दोनों वाहनों के अतिरिक्त लोहाघाट में आग बुझाने के लिए अन्य कोई दूसरा वाहन नहीं है और आग बुझाने के लिए उन्हें दूर दूर के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जिस कारण मजबूरी में उन्हें इन दोनों पुराने वाहनों को ही चलाना पड़ रहा है। FSO ने कहा कि वाहनों की फिटनेस खत्म होने और समय अवधि पूरी होने की सूचना SP चंपावत और हेडक्वार्टर को दे दी गई है। जल्द ही नए वाहन क्रय कर लिए जाएंगे। मालूम हो, अग्नि दुर्घटना के समय फायर कर्मियों को घटनास्थल तक पहुंचने के लिए वाहन को काफी तेज गति से दौड़ाना भी पड़ता है, पर बिना फिटनेस के पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ने से कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, जिसमें फायर कर्मियों के साथ साथ आम लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए फायर कर्मियों की इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर देना चाहिए। जी, हमारे फायर स्टेशन लोहाघाट में 2 टेंडर हैं, एक वाटर टेंडर, एक फोम टेंडर, बड़ा वाहन है। तो इनकी अवधि पूरी हो चुकी सर। लगभग 20 वर्ष इनकी कार्यकाल अवधि होगी है। तो आर्य टेक्निकल महोदय के द्वारा बताया गया कि इनका रजिस्ट्रेशन जो है नहीं हो पाएगा, इनके जो है स्क्रैप की कार्रवाई की जाए, इनको न चलाया जाए जो है। तो इसी क्रम में सर हेडक्वार्टर मेरे द्वारा वार्ता की गई, तो मुख्यालय से ये बताया गया कि 66 टेंडर इसी मॉडल के अन्य जनपदों में भी हैं, तो उनको क्रय करने की कार्रवाई प्रगति पे है। जैसे ही क्रय हो जाएंगे तो आपको टेंडर दे दिए जाएंगे। तो सर हमारे पास आग बुझाने के लिए बड़े टेंडर दोनों ही हैं। जैसे तैसे हम इससे काम चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और टेंडर ही नहीं है। जब तक टेंडर नहीं आते हैं, आज ही मैं फिर वार्ता करूँगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में भी हमने इस बात को डाल दिया है कि गाड़ियाँ स्क्रैप होनी है, 20 साल अवधि हो गई है। तो महोदय के द्वारा ही जो है हमने पत्राचार कर DIG फायर सर्विस, IG फायर सर्विस, DGT फायर सर्विस महोदय को अवगत करा दिया कि हमें 2 टेंडर अति शीघ्र उपलब्ध कराए जाए। UP News 9 के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।